नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी तरह से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है जनरल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से 20 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। तो एक्वेरियस इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम और गाइडेंस क्या रहेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है एक्वेरियस ने बहुत दुख तकलीफ दिया है, उनके पार्टनर ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में उनके साथ धोखा दिया है, विड्रॉल किया है, कोई चीटिंग की है, फ्रेब किया है, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, भरोसा किया, तो उन्होंने उसी में ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में एक मौका और चाहते हैं। इस रिश्ते वो चाहते हैं कि जो अंधेरे के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, उसी उम्मीद और आशा के साथ वो उठ कर चलने के बारे में सोच रहे हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत और करनी चाहिए और वो इसलिए इस रिश्ते में स्टैंड लेने के लिए वो सोच रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया जाता है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो दोनों तरफ से ही जो अपने इनर चाइल्ड है, अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्योंकि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, बिना कोई उसमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी सोच के साथ अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके, भले ही रिश्ता खराब हो चुका है, लेकिन वो इसी उम्मीद के साथ इस रिश्ते में एक मौका और चाहते हैं कि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा और सूरज की तरह चमकेगा। यानी कि बहुत अच्छा इस रिश्ते में खुशहाली आएगी अगर वो ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने लिए स्टैंड लेंगे और अपने प्यार के लिए, तो चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, इसमें खड़ा रहने के बारे में वो सोच रहे हैं। देखते हैं एक्वेरियस वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपके पर्सन इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, बाधाएं रुकावटें आ रही थी, तो इसमें वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्यार होगा, प्रेम होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी वो आ सकती है। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एंगर है, जो भी गुस्सा है, जो भी उनका लड़ने का स्वभाव है वो उसको छोड़ दे, उसको ख़त्म कर दे और जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जिस कोई भी दुख तकलीफ़ है या जो जिस चीज़ से इस रिश्ते पर प्रभाव ना पड़े, तो वो चीज़ें उन्हें अपने पार्टनर को नहीं बतानी चाहिए। वो अपने तक ही सीमित रखें ताकि इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप पर कोई उसका इफ़ेक्ट ना पड़े और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। और प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे को पेश आएंगे और वो ये भी चाहते हैं, आपके पर्सन जो है ये भी चाहते हैं कि वो उनसे ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें और ना ही उनसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रखें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो उनको लगता है कि आप इसमें जो है दिखावा कर रहे हैं और बिल्कुल बातें नहीं करते तो उनको लगता है कि काफ़ी ईगो आ गई है, आप ईगोस्टिक इंसान हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें ही
इस रिश्ते में परेशानी दे सकती हैं, तो उसमें बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। और वो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को अगर वो नहीं रखना चाहते, डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं, दूरियां वगैरह चाहते हैं, तो वो भी अगर सोच समझ कर चलेंगे तो वो भी समय उनका जो है आ सकता है। धीरे धीरे करके वो डाइवोर्स वगैरह भी ले सकते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी लंबे समय से परेशानी और दुविधा में थे। और अगर वो दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक नया एक चैप्टर शुरू करें और इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, जो दूरियों को ख़त्म करें और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। जो काम घर का काम है और जो बाहर का काम है, दोनों में अगर बैलेंस बनेगा, घर के टाइम में घर का काम होगा और बाहर के टाइम में बाहर का टाइम होगा, तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग से फिर से रिश्ता एक हो सकता है और जो है नेम और फेम इस रिश्ते में वापस आ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपको क्या चाहिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, काफ़ी परेशानी, दुख तकलीफें रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ों को चिपकाया गया है, बातों को चिपकाया गया है, रिलीज नहीं किया गया है। तो आप चाहते हैं कि महसूस कर रहे हैं कि अगर समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को बहने दिया जाता है, उनको अपने से चिपका कर नहीं रखा जाता और हीलिंग मेडिटेशन की जाती है। अगर तो कुछ दिनों के लिए इस लव रिलेशनशिप के चक्कर से बाहर निकलते हुए अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे, उनको सरेंडर करेंगे, तो जो ये परेशानी, जो दुख दुविधाएं, जो दुख के बादल हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो फिर से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ही थोड़ा सा रेस्ट फरमाना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि जो भी ये गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो और धीरे धीरे करके जब लगे कि वो आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें और सही हो सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, यानी कि अपने पर्सन से आप क्या चाहते हैं। आइए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द टावर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पार्टनर से, यानी कि अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक चुप्पी के साथ वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, भरोसा करें। और क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, काफ़ी पनौती आई हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही रिश्ता पनौती की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि इस पनौती को ख़त्म करने के लिए, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हीलिंग मेडिटेशन की जाए, यूनिवर्स में आस्था लगाई जाए और सही समय, सही वक्त आने का इंतज़ार किया जाए। अगर पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगे। जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, धीरे धीरे करके उनका ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे और वक्त उनका साथ देना शुरू करेगा। तो तब तक ये हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो तब तक वो चाहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सिंगल रहते हुए थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो गिले शिकवे दूर होंगे और आगे रिश्ता बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे आप हीलिंग मेडिटेशन करें और समय को समय और वक्त दें, धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और जब तक वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद बनना चाहते हैं। वो अपने आप को
जो है खुद को, गाइस एक बार देख लेते हैं कि हुआ क्या है कार्ड्स। जी, तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं कि इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। 14 से 20 जनवरी तक आउटकम क्या रह सकता है एक्वेरियस पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। डेथ, जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं और उन चीज़ों को बदलते हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो चीज़ें आपके लिए पनौती दे रही, बाधाएं रुकावटें दे रही हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर दोनों तरफ से आप सोच विचार करके उन बाधाओं से, उन रुकावटों से, उन पनौती से, या उस जगह जॉब, बिजनेस, करियर से, या उस रिलेशन से उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, थोड़ा सा वक्त को वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी। चाहे भले ही इसमें दुख हो सकता है, क्योंकि अपनों को छोड़ने में या अपने रिश्तों को छोड़ने में काफ़ी परेशानी और दुख तकलीफ होता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं तो धीरे धीरे करके समय आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, माफ़ करेंगे, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बिना गड़े मरदे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज करें, तर्क वितर्क ना करें, एक दूसरे में को जज करने ना बैठें, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए पिछली बातों को बुलाते हुए अगली बातों को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है परिवार, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में सारी खुशियाँ वापस आ सकती हैं या आने वाली हैं, क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप एक दूसरे से रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, फॉरगिव करने वाले हैं, और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से या फिर नॉन पर्सन के आशीर्वाद से आप उनका सलाह मशुरा करते हुए आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनेगा, और खुशहाली इस रिश्ते में आने वाली है, आ सकती है। तो इसका गाइडेंस भी देख लेते हैं हम साथ साथ कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए कि फिर से इसमें परेशानी दुविधा आ सके। अगर फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आपको रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो इमेच्योर, ये जो नई एनर्जी है, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे से प्यार पेश आएंगे, मीठा बोलेंगे, और इसमें जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है तो बैलेंस बनाकर चलेंगे, यानी कि इसमें जो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, जो वादा नहीं हो रहा है, तो उसमें कमिटमेंट वगैरह अगर आप करेंगे, दोनों तरफ से प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे, तैयार होंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, खुशियों में तब्दील होगा, और समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन इस रिश्ते से खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, मदद मिलती है, काफ़ी हेल्प मिलती है। तो तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।